और जहां तक आपने हर्ष महाजन जी की बात की, तो उनको मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं की। अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूरा उनका जीवन जो है कांग्रेस में पदों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी जो है, कभी मुझे याद नहीं है कि वो किसी वक्त किसी पद पे ना रहे हो। हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को मान सम्मान दिया। लेकिन अगर आज वो आज गए हैं, तो उन्होंने कल कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उनकी शैली थी कि राजे के टाइम में थी कांग्रेस, राजे के बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आप वीरभद्र सिंह जैसे पुरुष को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिनके साथ आपने वर्षों काम किया। आप आज कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश का या देश का वीरभद्र सिंह को इस तरह से संबोधित नहीं करता जिस तरह से कल हर्ष महाजन जी कर रहे थे। हमें आपत्ति है उनके शब्दावली पर कि जिस तरह से वो उनका संबोधन कर रहे थे। किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस की अच्छी नहीं लगी, हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी होगी कि आप आज वीरभद्र सिंह स्वर्ग में हैं। आप उनके बारे में इतने अनादर से कह रहे हैं कि राज्य के वक्त तक कांग्रेस थी, राज्य के जाने के बाद इस तरह का संबोधन उनको आप दे रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा दुखी होंगे तो स्वर्गीय लाला देशराज महाजन की जो आत्मा भी दुखी होगी, क्योंकि अगर उनका जो एक वर्धस्त था और जो उनका वर्चस्व था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। और हर्ष महाजन जी ने भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। और आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनकी अपनी कोई ना कोई, अब वो तो वही बता पाएंगे कि कौन सा भय था या कौन सी उनकी मजबूरी थी तो उनको अकारण तुरंत किसी को बिना बताए अकेले चुपचाप से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है में शामिल होना पड़ा। देश और प्रदेश में ऐसी विचारधारा का शासन है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो 70 वर्षों से स्थापित एक लोकतंत्र की प्रणाली थी, उच्च हमारे जो लोकतंत्र मूल्य थे, उसकी हत्या आज जो है पूरे देश और प्रदेश के अंदर हुआ। एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर, भय का वातावरण, जिसमें चुने हुए विधायक भी जो है निशाना बनाए जा रहे हैं। आपने कल देखा, हमारे एक विधायक अनिरुद्ध सिंह जी ने अपनी स्थिति बयां की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है विधायकों पर अनावश्यक दबाव डालकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो है दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसा कभी भी इस देश के अंदर नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर नहीं हुआ कि जब सरकारी अमली जामा जो है विधायकों को सरेआम खरीद फरोख्त और एजेंसियों के दुरुपयोग करके उनका डर दिखाकर किसी राजनीतिक दल की जो है शामिल होने की किसी राजनीतिक दल में प्रक्रिया शुरू की जाए। तो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि इस लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर तुरंत आदर्श आचार चुनाव संहिता जो है लागू की जाए, क्योंकि ये सरकार किसी भी हालत में, ये विचारधारा किसी भी ढंग से जो है तोड़ फोड़ करके, खरीदो फरोख्त करके जो है अपने पक्ष में जनादेश करना चाहती है।